नए वीडियो में। और आज हम क्लास 6 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक में से एक पोएम के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। पोएम का नाम आप समझ ही गए होंगे, द चेरी ट्री। इसके पोएट हैं रस्किन बॉन्ड। तो इस कविता के आज हम एक्सरसाइज, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएंगे, करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा बच्चों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। पहले कैरेक्टर से शुरू करेंगे। इसके अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो राकेश हैं और उसके दादाजी हैं। सेटिंग यानी कि कहाँ पर इस स्टोरी को मतलब एक तरह से दर्शाया गया है, फिल्माया गया है। तो इसकी लोकेशन बताई गई है आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी। मसूरी जो है उसके बाहरी हिस्से में इसको दर्शाया गया है। ठीक है। बाकी इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू कहा गया है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? थर्ड पर्सन नरेटर और द ऑथर इज टेलिंग द स्टोरी। तीसरा व्यक्ति जो है वो कहानी कह रहा है। थीम इसमें बताया गया है केयर फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट हैज़ अंडरलाइंग थीम्स ऑफ स्ट्रगल, डेडिकेशन, प्राइड, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। मूड फीलिंग ऑफ लव फॉर नेचर एंड हैप्पीनेस, प्रकृति से प्यार और खुशी। प्लॉट राकेश प्लांट्स a seed that faces a lot of difficulties before growing into a cherry tree। राकेश एक पौधा, एक बीज उगाता है जिससे एक चेरी ट्री बनने वाला है, उगने वाला है, लेकिन उसको उगने में बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। उसी पे ये कविता बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन जो है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। Nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. कोई भी चीज़ अगर आप इधर उधर फेंक दो तो उससे आपको वो चीज़ जो है वो अनलकी नहीं हो जाएगी। ठीक है। लक लाने के लिए उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको काम करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का उपयोग करोगे तभी वो आपके लिए लक लाएगी। Who said this and whom? ये किसने कहा और किससे कहा? Grandfather said this to राकेश। ग्रैंडफादर ने ये राकेश से कहा। What was the speaker referring to? स्पीकर किसको रेफर कर रहा था? किसकी बात की जा रही थी स्पीकर के द्वारा यहां पर? तो स्पीकर जो है यहां पर वो रेफर कर रहा था टू द चेरी सीड दैट राकेश हैड विद हिम। तो राकेश के दादाजी रेफर कर रहे थे किस चीज को? चेरी सीड, जो कि राकेश के पास था। How did the person being spoken to put it to some use? इसको उपयोग में कैसा लाया जाए? राकेश put it to some use by planting it into the ground। राकेश जो था उसने उसका उपयोग कैसे किया? उसको ग्राउंड में प्लांट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सीड जो है उसको तो प्लांट ही करना पड़ेगा, उसका कोई और उपयोग तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे नॉट देयर। Who said these words? ये शब्द किसने कहे? ग्रैंडफादर ने कहे ये शब्द। Why did the speaker say not there? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि वहां नहीं? The speaker यानी कि ग्रैंडफादर जो थे, he did not want राकेश to plant the cherry seed there। ऐसा दादाजी ने इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राकेश जो है वो चेरी के बीज को वहां पर उगाए। Because he had planted mustard in that flower bed। क्योंकि दादाजी ने वहां पर मस्टर्ड उगाया हुआ था, सरसों। Did the listener go somewhere else? If so, where? तो क्या दादाजी की बात सुनकर जो बच्चा था, राकेश जो था, वो कहीं और चला गया उसको उगाने के लिए? कहाँ चला गया? Yes, the listener went somewhere else। हाँ, लिसनर यानी कि राकेश जो था वो कहीं और जाकर उसको उगाने लगा, लेकिन कहाँ? He went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding। वो एक किनारे पे चला गया गार्डन के जहाँ पर अर्थ जो थी, मिट्टी जो थी, काफी सॉफ्ट थी और काफी उपजाऊ भी लग रही थी। Grandfather says nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. What do you think he means? अब दादाजी ने जो बात कही, ऊपर सेंटेंस दिया गया है, इसका मतलब क्या है? I think grandfather wants Rakesh to realize that we should make use of the opportunity given to us to achieve something। दादाजी ये राकेश को समझाना चाहते हैं कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अगर
हमें मौका मिलता है तो हमें उसको भुनाना चाहिए, यानी कि उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए अपने गोल को पूरा करने के लिए। इफ़ थिंग्स आर नॉट पुट टू प्रॉपर यूज एंड जस्ट स्टोर्ड दे विल बी ऑफ नो यूज टू अस। अगर आप चीज़ों को सिर्फ इकट्ठे करते रहोगे, यानी कि उसका यूज़ नहीं करोगे, इकट्ठे करते रहोगे, तो वो चीज़ें आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। यानी कि आपको चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। हाउ डिड राकेश एंड हिज ग्रैंडफादर स्पेंड द विंटर इवनिंग्स। दादाजी और राकेश जो थे वो दोनों अपनी सर्दियों की शाम कैसे बिताते थे। इन द विंटर इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश यूज्ड टू सिट बाय चारकोल फायर। वो कोयले की आग जला लेते थे और उसके किनारे पे वहां पर बैठ जाते थे उसको सेकने के लिए। Grandfather would tell Rakesh stories about people who turned into animals. दादाजी राकेश को कहानियां सुनाते थे ऐसे लोगों की जो एनिमल्स में बदल गए थे। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। और उसके बदले में राकेश जो था वो दादाजी को न्यूज़पेपर रीड करके सुनाता था। What's so special about this tree? Why do we like it so much? इस पेड़ के बारे में ऐसी क्या खास बात है, हम इसे इतना क्यों प्यार करते हैं। Who said this? राकेश said these words. ये शब्द राकेश ने कहे। Why did they like the tree so much? उनको ये पेड़ ज़्यादा क्यों पसंद है। They like the tree so much because they had planted the seed themselves and had watched it grow into the tree. क्योंकि वो जो बीज है पौधे का वो उन्होंने खुद लगाया था और उन्होंने उसको बड़े ही ध्यान से देखा बड़े होते हुए भी, तो इसीलिए उनको ज़्यादा प्यारा है ये पौधा। हाउ डिड द स्पीकर फील अबाउट हिमसेल्फ आफ्टर वॉचिंग द ट्री ग्रो। तो स्पीकर जो है उसको कैसा लगता है, उसको कैसी फीलिंग आती है जब वो अपने पेड़ को बड़े होते हुए देखता है। द स्पीकर फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक गॉड हु हैड क्रिएटेड एवरीथिंग। स्पीकर के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वो गॉड है और उसने सब कुछ बनाया है। राकेश thought that the cherry tree had died on 2 occasions. Narrate the incident briefly. राकेश को ऐसा लगा, दो ऐसी घटनाएं बताई गई इस कहानी के अंदर जहां पर पता लगा कि जो पेड़ है चेरी ट्री जो है वो मर चुका था, यानी कि वो खत्म हो चुका था। ऐसे दो इंसिडेंट है, उनको नरेट करिए। Rakesh thought that the cherry tree had died on 2 occasions when a goat had eaten all its leaves. तो पहला occasion है, आपको इतना याद रखना है, when a goat had eaten all its leaves। दूसरा, when a woman had chopped off half the tree while cutting the grass। और दूसरा इंसिडेंट था जब एक महिला ने घास काटते वक्त लगभग आधे पेड़ को चॉप कर दिया था, यानी कि काट दिया था। Next is who benefited from the cherry tree besides Rakesh and grandfather and how। ग्रैंडफादर और राकेश के अलावा उस पेड़ से और किस किस को फायदा हुआ तो क्या फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ। Besides Rakesh and grandfather, the birds benefited from the cherry tree। अब दादाजी और राकेश के अलावा उस पौधे से बर्ड्स को फायदा हुआ। They came to feed on the nectar in the blossoms and tiny birds pecked at the blossoms। वो लोग नेक्टर लेने आते थे, नेक्टर यानी कि जो फूलों के अंदर का रस होता है उसको लेने आते थे, फूल जो खिलते थे उनमें से, और बर्ड्स जो थे उस ब्लॉसम यानी कि उन कलियों को खुले हुए देख के, फूलों को खुला हुआ देखकर उसमें से नेक्टर लेकर चले जाते थे। दे लाइक द चेरीज टू। उनको चेरीज भी बहुत पसंद थी, स्पेशली द बिगर बर्ड्स। बड़े बर्ड्स को तो चेरीज बहुत अच्छी लगती थी, जैसे कि बुलबुल, स्कारलेट मिनीवेट विच फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द foliage feasting on the fruit। बुलबुल और स्कारलेट मिनीवेट जैसे पक्षी जो हैं उनको ये बहुत पसंद थे, क्योंकि वो अपने फोलिएज यानी कि उनका जो घोंसला वहाँ पर होता था उसमें से बाहर निकलते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे और इन फ्रूट्स के ऊपर वो फीस्टिंग यानी कि एंजॉय करते थे इनको खाना, तो इसलिए उनको बहुत ही पसंद था ये। कम बैक व्हेन यू आर बटरफ्लाई ही सेड। हु सेड दिस एंड टू whom? ये शब्द किसने किसको कहा। राकेश सेड दिस टू अ हैरी कैटरपिलर। राकेश ने ये शब्द हैरी कैटरपिलर से कहा कि तुम जब बटरफ्लाई बन जाओगे तब तुम वापस आना। What does it tell you about the speaker? हमें स्पीकर के बारे में से क्या पता लगता है। This line tells us that Rakesh was a kind boy। राकेश के बारे में पता लगता है कि वो बहुत ही kind boy था। Though the caterpillar was feasting on the cherry tree leaves, he did not want to harm it।
वो जो कैटरपिलर था वो चेरी ट्री के पत्तों को खा रहा था, ठीक है, यानी कि कैटरपिलर पत्ते खा जाते हैं। तो लेकिन फिर भी राकेश ने उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया और उससे कहा तुम जब बड़े हो जाओगे, बटरफ्लाई बन जाओगे तो फिर आना। Why did Rakesh only look at the tree out of the corner of his eyes? राकेश अपनी आंखों से उसको मतलब एक किनारे से क्यों देख रहा था? राकेश थॉट दैट द ट्री हैड स्टॉप्ड ग्रोइंग। राकेश को लगा कि पेड़ बड़ा होना बंद हो गया, यानी कि रुक गई उसकी ग्रोथ। सो ही स्टॉप्ड लुकिंग इट एट इट एज ही न्यू ही वुड बी डिसअपॉइंटेड। इसी कारण से उसने उसको डायरेक्टली देखना बंद कर दिया। उसको लगा कि वो बड़ा नहीं हो रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए उसको बस अपनी आंखों की यानी कि झलक ऐसे कोने में से देख लेना, बोलते ना पूरा तसल्ली से ना देखे बिना थोड़ा सा साइड से एक झलक ले लेना। येट ही कुडंट रेजिस्ट लुकिंग एट इट, लेकिन वो उसको देखे बिना तो रह ही नहीं पा रहा था। सो ही लुक्ड एट इट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज टू सी इफ देयर वाज एनी साइन ऑफ इट्स ग्रोथ। वो ये देखना चाहता था उसको, मतलब इतनी खूबसूरती थी उस पेड़ की, तो वो देखना चाहता, उसको लगाव भी बहुत था, इस वजह से उसको देखे बिना रह ही नहीं पाता था। और इसी कारण से वो अपने आंखों से यानी कि छुपके से उसको देखता था, थोड़ी से भाग से ही। Do you think that grandfather was as excited as Rakesh about the cherry tree? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है ग्रैंडफादर जो थे वो भी उतने ही उत्साहित थे उस चेरी ट्री के लिए जितना कि राकेश था? Yes, grandfather was as excited as Rakesh about the cherry tree. जी हाँ, हम कह सकते हैं कि राकेश के दादाजी भी उतने ही एक्साइटेड थे उस चेरी ट्री के लिए जितना राकेश खुद था। He was the first to see the pale pink blossom at the end of cherry tree. वो सबसे पहले उन्होंने ही एक हल्के पीले रंग का एक ब्लॉसम, एक फूटती हुई कली वहां पर देखी थी पेड़ पे। किसने? दादाजी ने। When the tree was fully grown, जब पेड़ पूरे तरीके से ग्रो हो गया, he sat under it on a cane chair and enjoyed looking at the leaves. जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो एक केन्स की लकड़ियों से बनी हुई एक चेयर थी, पतली पतली लकड़ियां आती हैं उससे बनी हुई एक चेयर थी, और उस पर बैठ के वो उन पत्तों को देखकर बड़ा ही एंजॉय करते थे वो। आगे दिया गया बच्चों, he could see the mountains striding away into the clouds. Who referred to as he in the lines? यहाँ पर he कौन है भाई? राकेश is referred to as he in this line. राकेश को रेफर किया गया है। From where could he see the mountain? माउंटेन उसे कहां से दिखाई दे रहे थे भाई? राकेश could see the mountain from where he lay under the cherry tree. वो जहां पर पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, वहां से उसको माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे। What does the expression striding away into the clouds means? Striding away into the clouds जो है इसका मतलब क्या हुआ? The expression striding away into the clouds means that the range of mountains extended a great distance up to the horizon. यानी कि माउंटेन जो था वो आसमान को छू रहा था, बहुत ऊंचाई तक दिखाई दे रहा था। वेयर दे वर कवर्ड बाय द क्लाउड्स, और इतनी ऊंचाई पर था वो माउंटेन, जैसा लग रहा था कि जैसे क्लाउड्स ने उसको कवर कर लिया है। इट अपीयर्ड एज इफ द माउंटेन्स एंडेड इन द क्लाउड। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि माउंटेन जो है वो बादलों में एंड हो रहा है, यानी कि बादलों तक पहुंच गया। What question does Rakesh ask at the end of the story? What does he mean by the question? स्टोरी के एंड में राकेश ने क्या प्रश्न पूछा और उसका मतलब क्या हुआ? At the end of the story, Rakesh wondered what it felt to be God. अंत में उसके मन में ये प्रश्न आया कि भाई भगवान होना कैसे फील होता होगा, भगवान को अपने आप में कैसे फीलिंग आती होगी। He was amazed by how a small seed he had planted had grown into a beautiful tree that provided fruits, shade and shelter to everyone. वो ये देखकर काफी चकित था कि एक छोटा सा बीज जो उसने लगाया था एक बड़े से पेड़ में बदल गया, बहुत ही खूबसूरत पेड़ में बदल गया, और वो उसको फ्रूट्स भी देता है, शेड भी देता है और शेल्टर, छांव भी देता है कितने सारे प्राणियों को। He considered it as a miracle that he had performed and was happy that his efforts had been fulfilled. वो इस पूरी घटना को मिरेकल, एक चमत्कार बताता है, और जो उसने किया था उसको एक चमत्कार लगता है, और उससे बहुत खुश था कि उसने जो एफर्ट किया था वो पूरा हुआ।
हाउ मेनी ईयर्स ऑफ राकेश चाइल्डहुड डज द स्टोरी कवर्ड। अब इस स्टोरी के अंदर राकेश के बचपन के कितने साल बताए गए हैं लगभग। डिस्क्राइब हाउ हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडफादर चेंजेस एज द ट्री ग्रोस। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता गया दादाजी के साथ उसके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आने लगा। द स्टोरी कवर्स 4 years ऑफ राकेश चाइल्डहुड। 4 साल जो है राकेश के बचपन के वो बताए गए इस कहानी में। When the story begins, राकेश enjoyed a good friend relationship with his grandfather। जब शुरू हुई कहानी तो हमने देखा कि ग्रैंडफादर के साथ उसके रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। Who taught him how to put the cherry seed to good use by planting it। दादाजी ने उसे ये भी समझाया था कि प्लांट कर दो उस चेरी सीड को और उसका बेस्ट यूज करो। How to look after it and nurture it। और दादाजी ने ये भी बताया कि उस बीज को लगा के कैसे उसकी देखभाल करनी है, उसको नर्चर करना है। Grandfather told stories whose ending depended on his moods। ग्रैंडफादर उनको स्टोरीज भी सुनाते थे राकेश को जिसका अंत जो होता था, एंडिंग जो होती थी वो मूड के ऊपर डिपेंड करती थी। After राकेश grew older, he read a lot of books, but he still liked listening to grandpa's tales। राकेश बड़ा होने लगा लेकिन बुक्स भी रीड करने लगा, लेकिन फिर भी उसको दादाजी की कहानियां सुनने में बड़ा ही मजा आता था। They enjoyed spending time under the cherry tree। वो उस पेड़ के नीचे बैठकर समय बिताना उनको बड़ा अच्छा लगता था। Their bond of affection became stronger as the tree grew and yielded fruits। उन दोनों का जो बॉन्ड था, रिश्ता जो था और मजबूत होने लगा जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होने लगा और फ्रूट्स देने लगा। In the story, Rakesh and grandfather take care of the cherry tree। They also take care of each other। According to you, how can we show concern for the needs of other people। कहानी में हमने देखा कि राकेश और दादाजी पेड़ का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का भी ध्यान रखते हैं वो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक दूसरे का भी ध्यान रख सकते हैं कि आम जीवन के अंदर भी हम कैसे एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। There are various ways to show concern and care for needs of other people। बहुत सारे तरीके से हम एक दूसरे को की देखभाल कर सकते हैं या केयर कर सकते हैं। बट एज ए स्टूडेंट टू वी कैन डिस्प्ले अ गुड एग्जाम्पल इन आवर सोसाइटी। एक स्टूडेंट के तौर पे भी हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं इस जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर। वी कैन हेल्प आवर क्लासमेट्स इफ दे मिस स्कूल ड्यू टू एनी इलनेस बाय विजिटिंग देम एंड असिस्टिंग देम इन देयर होमवर्क टू। हम अपने दोस्तों के घर जाकर, अगर वो कभी बीमारी की वजह से किसी वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो हम उनके घर जाकर उनको होमवर्क वगैरह में हेल्प करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। At home, we can share the household chores, take care of elderly grandparents living with us। हम घर के काम में हेल्प कर सकते हैं माँ बाप की। इवन हम घर के बुजुर्ग दादा दादी जो हैं हमारे घर में, उनकी भी देखभाल करके माँ बाप की मदद कर सकते हैं। We can give away clothes, toys and books which are in good condition to the needy children। हमें हमारे कपड़े, खिलौने, किताबें जो हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमारे यूज़ की नहीं है अभी और कंडीशन उनकी अच्छी है, वो हमें नीडी लोगों को दे देनी चाहिए ताकि वो लोग उसका उपयोग कर सकें। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर पोएम आई थिंक, जिसके क्वेश्चन आंसर्स फुल एक्सरसाइज हमने यहाँ पर कर ली है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।